देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7। लड़कियों की शादी की जो है न्यूनतम आयु जो है घोषित की जा रही है 21 साल। उसे आप कैसे देखते हैं, कैसे इस चीज़ को आज के समय में आप लेते हैं? वैसे मेरा नाम कमलेश पंवर है, मैं शिमला की स्थायी निवासी हूँ। वैसे तो 18 साल की उम्र में ही शादी हो जानी चाहिए, अच्छा रहता है। लेकिन जैसे समय बदल गया है तो 21 में भी ठीक है। 21 के क्या, अब तो लड़कियाँ 30-32 तक करती हैं, वो अपना करियर बनाती हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं, तो शादी कभी भी करते हैं, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। लड़कियों की ज़िंदगी में इससे आपको क्या लगता है, कितना? नहीं, परिवर्तन तो आएगा ही, क्योंकि उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं रह जाएगी कि भी अब तुम जल्दी शादी कर लो, आराम से शादियां करेंगी। वैसे भी लड़कियां अभी इंडिपेंडेंट लाइफ जी रही हैं, लिव इन रिलेशन में रह रही हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहती, तो जब मर्जी शादी करती हैं। तुलना तो की जाए शहर और हाँ गांव जी, के क्षेत्र हाँ की, जी। तो आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा दोनों? गांव में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। गांव में चाहते हैं कि लड़कियों की शादी 20 साल से पहले ही कर दी जाए, क्योंकि लड़के भी फिर बड़ी एज में नहीं मिलते नहीं है गाँव में। तो शहर की लड़कियां तो छोटे लड़कों से भी आजकल शादियां कर रही हैं, अपने से खुद की एज ज़्यादा हो जाती है, तो लड़के छोटे भी होते हैं तो अच्छे से निभ जाती हैं शादियां बाद जो में। लड़की अभी और मेंटली भी वो मैच्योर हो जाती हैं अपनी लाइफ में जीने के लिए, कि किस हिसाब से हमारे को आगे लाइफ भी अच्छे से चलाती हैं, अपने बच्चों को भी अच्छे से देख पाती हैं, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होती हैं, तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें मेरी ये राय है कि 21 जो है वो गलत डिसीजन है। कुछ फैमिली इश्यूज होते हैं कि लोग जल्दी अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, तो अब उन लोगों को जो है मतलब वेट करना पड़ेगा। 18 ठीक एज है, 18 के बाद आप कभी भी शादी कर सकते हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा इससे मतलब अब जो मिडिल क्लास के लोग हैं या कुछ ऐसे हैं जो मतलब बच्चों को एजुकेशन कम जिन्होंने देना, वो अपने बच्चों को फ्री घर में रखेंगे फिर, तो वो नहीं चाहते कि हमारे बच्चे घर में फ्री बैठे रहें या कुछ रहें। वो चाहते हैं कि इनकी शादी करके हम लोग भी टेंशन फ्री हो जाएं मतलब उसके बाद ना। तो इसलिए ये है कि मतलब जो गांव वाले लोग हैं, कुछ और लोग हैं ना, तो काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ेगा। अगर इस फैसले को लड़कियों की पढ़ाई के नज़रिए से देखा जाए तो आपको क्या लगता है? नहीं, तो पढ़ाई के लिए तो अगर जिसने पढ़ना है ना वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो तो 28 में भी शादी करेगा, 30 में भी करेगा। और जिसने नहीं पढ़ना है उसने तो पढ़ना ही नहीं है फिर ना, वो तो 18 तक भी पढ़ लेगा, अपना 20 कर लेगा अपना जो करना। और अगर करियर की बात है, बच्चों ने करियर बनाना, तो फिर तो लेट ही करते हैं ना। सरकार के डिसीजन से तो कोई लेना देना नहीं उसका, फिर उनकी शादी 20 में 30 में कभी भी हो जाती है फिर ना। ये 18 जो था मतलब 18 ठीक था। मैं किरण ठाकुर, और बेसिकली मैं मंडी से हूँ, लेकिन हम शिमला में रहते हैं। तो जो सरकार ने ये डिसीज़न लिया है कि लड़कियों की शादी 21 साल तक होगी, ये बहुत अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि पहले लड़कियों की शादी जल्दी कर देते थे तो उनके ऊपर फैमिली बहुत प्रेशर करती थी, और लड़कियां इस वजह से आगे अपनी जो दूसरी फैमिली है उसमें भी एडजस्ट नहीं कर पाती थी। तो अब जब 21 साल कर दिया है तो लड़कियों को फैमिली भी उनकी अपनी सपोर्ट करेगी स्टडीज़ में, उनको कैरियर बनाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न है, और इस वजह से लड़कियां ज़्यादा लोगों के साथ मिल पाएंगी, अपने कैरियर को लेके ज़्यादा फोकस रहेंगी, और क्या कहते हैं वो अपना मतलब जो भी अगर इन फ्यूचर फिर उसकी शादी होगी या वहाँ पे भी वो एडजस्टमेंट अच्छे से कर पाएगी। सर, मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी ये एक अच्छा फैसला इन्होंने लिया है। 21 ईयर्स की एज में लड़की को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने बारे में सोचने का, आगे डिसीजन लेने का। 18 ईयर्स तक बच्चा इतना मैच्योर भी नहीं होता है, मैच्योरिटी से वो डिसीजन नहीं ले पाता है। तो मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन है अगर 21 ईयर्स एज कर दी जाए लड़कियों की। सोसाइटी में कितना फ़र्क देखने को मिल सकता है अगर ऐसा हो? सर, वो तो अब डिपेंड करता है, कईयों का व्यू पॉइंट अलग होगा, कईयों का अलग होगा। कुछ इनको पॉजिटिवली लेंगे, कुछ नेगेटिवली लेंगे, अलग अलग हो सकता है, बट काफ़ी चेंज आएगा मुझे लगता है। अगर सिर्फ लड़कियों की ही बात की जाए तो लड़कियों की ज़िंदगी में इससे कितना फ़र्क देखने को मिल सकता है? सर, इंडिपेंडेंटली अगर सोचा जाए ना, लड़कियां काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, अपने बारे में वो डिसीजंस ले सकती हैं, काफ़ी अच्छी तरह से वो अपना जो फ्यूचर है वो प्लान कर सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, बिकॉज़ आई थिंक 21 की एज में हर एक बच्चा इतना मैच्योर होता है कि वो अपने कैरियर को लेके, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके और अपनी लाइफ के सारे जो डिसीजन है वो मैच्योरली हैंडल कर सकता है। तो आई थिंक लड़का हो या लड़की, 21 एज जो है वो सभी के लिए आई थिंक अप्रोप्रिएट है। 18 ईयर की एज जो होती है, आई डोंट थिंक कि उसमें बच्चा इतना मैच्योर है। वो फैमिली इश्यूज़ की वजह से आई डोंट थिंक कि 18 ईयर की उम्र में कोई बच्चा खुद से शादी करना चाहेगा। आई थिंक उनको फैमिली प्रेशर होता है या जो भी है। तो आई थिंक कि 21 ईयर की एज एक बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, उसके अंदर इतना मैच्योरिटी लेवल होता है कि वो अपनी लाइफ के डिसीजन जो है खुद अच्छे तरीके से ले सके। तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है। आई थिंक बहुत बदलाव आएगा इससे। बेसिकली जो हमारे
जो स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली है, इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। बिकॉज़ आई थिंक कहीं ना कहीं जो वुमेन होती है वो अपनी खुशियों को या अपने कैरियर को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती है फॉर फैमिली रीजंस। तो आई थिंक अगर उसको इतना 21 की एज मिलती है तो वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकती है और अपनी लाइफ के डिसीजन जो है वो बहुत मैच्योरली हैंडल कर सकती है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।